तस्वीरें इस समय किसान जो संगठन है वो धीरे धीरे नीचे आता हुआ बातचीत करेंगे कि मीटिंग में क्या रहा और क्या किस प्रकार की जो है बातें रही। लाइव तस्वीरों को शेयर करें और इस टाइम गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जो है आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। निर्मल जी, क्या रहा, बातचीत हुई? अभी तक तो करा एक हुई सर, कोई क्या बातचीत हुई? आज जो प्रशासन से डीसी एसपी साहब मौके पे पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई है। जो ये विवाद चल रहा है टावर लाइन वाला, उसमें उन्होंने हमारी सोमवार की जो बिजली विभाग के एमडी हैं, जो ये काम देखते हैं टावर की लाइन का, जो इस विभाग के एमडी हैं, उनसे सुबह 10 बजे की मीटिंग हमारी फिक्स करवाई है। और जब सोमवार को, मंडे को, जब तक वो हमारी मीटिंग नहीं होती, हमारी उस मीटिंग का कोई फैसला नहीं होता, तब तक दोनों तरफ से काम बंद है। ये अपना काम नहीं करेंगे, काम रुका रहेगा। पहले हमारा चंडीगढ़ में वहाँ एमडी की मीटिंग में यदि कोई फैसला होगा, उसके बाद ही काम चलेगा। बिजली विभाग का काम रुका रहेगा और मतलब आप गड्ढे बंद नहीं करेंगे? बिजली विभाग का काम बिल्कुल रुका रहेगा और किसान इस काम को यहीं पर दोनों तरफ से काम रुका रहेगा, ना किसान इसको बंद करेंगे। उसके बाद जो सोमवार को एमडी साहब के साथ मीटिंग है, उस मीटिंग का जो भी डिसीजन आएगा, उसके बाद यदि फैसला हमारे हक में आया तभी काम चलेगा, तब तक काम बंद रहेगा। औलख साहब, आज की जो मीटिंग थी, जिस माहौल में हुई है, तो किस तरह के पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? मीटिंग तो पॉजिटिव रही है। बाकी ये मुद्दा ऊपर जो हमारे एमडी हैं, उनके सीनियर के हाथ में है, तो उन्होंने मीटिंग कल की फिक्स करवा दी है। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं आप हमारे दर्शकों के साथ। आज जिस तरह की मीटिंग हुई और यथास्थिति रखने की अगली मीटिंग तक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सौहार्दपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई है और काफ़ी लंबी डिस्कस के बाद ये तय हुआ है कि वो सोमवार को 10 बजे एमडी बिजली बोर्ड से मीटिंग कराएंगे और उसमें कोई सल्यूशन निकलता है तो अच्छा है, और नहीं निकलता है तो फिर ये उनको देखना है कि वो सीएम से कराएं या कृषि मंत्री से कराएं या किससे कराएं, और तब तक के लिए काम जो है वो रुका रहे। दोनों तरफ से रुका रहे। यथास्थिति बहाल रहेगी तब तक। सामाजिक जो भी है, जो आपस के बीच की बातचीत है, वो ये कि तब तक काम। पक्का मोर्चा आपके द्वारा लगाया जा रहा था वो सर? ये अभी राय करनी है। ये तो किसानों से बात करेंगे, क्योंकि जब सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ तो फिर हम ना वो सारी बातें सोचनी पड़ती है। जी। तो रवि आज़ाद है, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या क्या बातचीत हुई? और देखिए, मुद्दा बिल्कुल साफ है। मुआवजे का मुद्दा है। 15 लाख रुपए की मांग रखी गई है। डीसी एसपी के साथ बातचीत हुई है। शांतिपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों में सारी बातचीत हुई है और बातचीत में निर्णय हुआ है कि काम जो है निर्णय होने तक बंद रहेगा, जो टावर का काम है, और किसान भी वो जिस स्थिति में खड़े हैं उसी स्थिति में अभी रहेंगे। और सोमवार को शक्ति भवन पंचकुला में जो हेड है निगम के, जो सीएमडी हैं टीएल सत्यप्रकाश जी, उनके साथ मीटिंग होगी। और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़मीनें हमारी है, अन्याय हमारे साथ हो रहा है, एक समाधान निकले, और समाधान निकलेगा बातचीत से। बातचीत के दरवाजे खुले हमारी तरफ से हमेशा रहते हैं, हमेशा हम बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी उम्मीद है उस मीटिंग में हल निकले, अन्यथा फिर और सरकार के लेवल पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन हल तो सरकार को इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये गंभीर समस्या है। आपको लगता है मतलब ये आप खरा उतरेंगे उम्मीदों पर किसानों की? 3 कानून वापिस हुए और किसान लड़के ही कुछ पा सकता है। हम लड़ते रहेंगे और हम धैर्य अनुशासन, शांति अनुशासन के साथ आंदोलन चलाने वाले लोग हैं। सरकार माने, सरकार की जिम्मेदारी है वो किसान की बात सुने, सरकार की जिम्मेदारी है वो किसान की बात को समझे। आंदोलन के रास्ते पर थे, हैं और रहेंगे, और बातचीत से समाधान निकलते हैं, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। जी। तो काफ़ी किसानों से तो कैसा रहा और किस प्रकार से उसको देखिए, बातचीत हुई है। एक्चुअली में ये 220 kV की लाइन है जो कि मून सब स्टेशन से IOCL रिफाइनरी पाइपलाइन तक जानी है, जो कि हमारा जो नया जो प्लांट कमीशन होने वाला है 3 महीने में, जिसका लाभ यहाँ के किसानों को ही मिलेगा। उस प्लांट को जो एस्टेब्लिश करा जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो इस एरिया का जो पराली अवशेष है, उसका अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल हुआ जाएगा उस प्लांट के माध्यम से, और उससे जो इलाके के जो किसान हैं उनको अपना फसल अवशेष का भी इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो सर इस तरह की बात समझाएगी कि किसानों का जो रेजिड्यू है फसलों का, उस पे बेस्ड है ये जो प्लांट? बिल्कुल समझाया गया, ये सारी बातें रखी गई है, और ये बातें भी रखी गई है कि भाई किसान के हित के लिए ये प्लांट लगाया जा रहा है। और जब तक अगर ये लाइन का अगर लेआउट नहीं होएगा, अगर ये लाइन अगर खींची नहीं जाएगी
तो फिर इससे वो जो प्लांट है उसकी कमीशनिंग में डिले होगा, उसकी जो कहीं ना कहीं जो हानि होगी वो पब्लिक को होगी और ख़ासकर जो किसान है उसको ज़्यादा होगी। सर 70,000 रुपये मिलते हैं और जहाँ वो मतलब डबल मकान भी नहीं बना सकते, कोई कुछ भी हैचरी वैचरी कुछ नहीं हो सकता। देखिए वो ये एक पॉलिसी मैटर है, जो ऐसे जो टावर्स जो इरेक्शन होती है उनकी फार्म फील्ड्स पे, तो इस पे एक कंपनसेशन पॉलिसी है, वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है। उसके मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने भी मार्च 2022 में एक नई पॉलिसी बनाई है। उसमें जिस लैंड पे ये कंस्ट्रक्शन होगी उस टावर की, तो उसका भी जो कलेक्टर रेट होगा उसको भी हम किसान को मुहैया कराएंगे। इसके अलावा जो क्रॉप के डैमेजेस होंगे वो भी मुहैया कराए जाते हैं। ये सारी बातें हमने इनको बताई है और जो कंपनसेशन जो मिलेगी वो काफ़ी अच्छी कंपनसेशन मिल रही है, पर वो जो डिमांड जो करी जा रही है वो काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट है। तो हमने जो उच्च अधिकारी जो कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं उनके साथ में हमने इन किसान नेताओं की मीटिंग करवाई है सोमवार की, तो उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा उसके किसानों की आशा है 15 से 16 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। वो जैसे मैंने बोला डिमांड हो सकती है, किसी की भी कुछ डिमांड हो सकती है, पर हम एक पॉलिसी से डिफाइंड होते हैं, एक पॉलिसी के मद्देनज़र ही काम कर पाएंगे। तो पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत में जो भी इनका कंपनसेशन बनता है उस कंपनसेशन को हम सभी किसान भाइयों को मुहैया करवाएंगे। सर दोनों तरफ से काम एज ऑफ नाउ हमने अभी स्टेटस को रहेगा, क्योंकि कल वैसे भी संडे का दिन है और मंडे को ये मीटिंग है। जी सर, तो किसानों को कहा गया है कि गड्ढे ना बंद करें। हाँ, ये बिल्कुल, और ये इन्होंने माना भी है कि ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि ये पब्लिक मनी इन्वॉल्व है और उसका कोई भी नुकसान ना हो, ये हमारी अपेक्षा है। थैंक यू। संघ के अंदर तो उसको आज बड़ी समझदारी से कंट्रोल किया गया है। किसान नेताओं और प्रशासन ने इसको समझदारी दिखा के किसानों को बुलाया और बातचीत की। इसमें डीसी साहब ने मध्यस्थता की है और उन्होंने कहा है कि हम आपकी उच्च लेवल के अधिकारियों से बात करवाएंगे और जैसी भी आपकी कोई भी बात उनके साथ होगी, अगर समाधान निकल आया तो बहुत बढ़िया है। जब तक आपकी सोमवार की मीटिंग नहीं होती हम काम को रोक के रखेंगे और किसानों से भी उन्होंने निवेदन किया है कि आप भी जो ये खड्डे भर रहे हो उसको रोक दो। तो हमने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि हम ये काम खड्डे भरने वाला हम रोक देंगे और जो टावरों वाला वो आप रोक दें। बात उन्होंने मान ली है, बाकी आपको मानसा बता देंगे। सोमवार को बात होगी, सोमवार को 10 बजे। मान साहब आप सीधे और लाइव जुड़ चुके हैं जी। बातें ये निकल कर आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय से आप आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि जो डिमांड किसानों के द्वारा की जा रही है वो प्रैक्टिकेबल नहीं है और उधर जो दिया जा रहा है वो किसान कह रहे हैं कि सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में बीच का कोई रास्ता निकलेगा? कितने आसान? देखिए, ये तो सोच है, कोई किसी की बात का कोई समर्थन करे ना करे वो विषय ये नहीं है। विषय ये है कि किसान का नुकसान इस टावर लाइन लगने से कितना है, किसान उसकी डिमांड कर रहे हैं और ये ऐसा नुकसान नहीं है कोई 6 महीने के लिए, ये पूरी जीवन का ये नुकसान है। तो उसको हम मांग रहे हैं और ये जस्टिफाइड है और उसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये डेडलॉक टूटेगा, जल्द टूटेगा? बिल्कुल, बड़े बड़े डेडलॉक टूटे हैं, वार्ता से टूटे हैं और आज जो सारा प्रकरण रहा, आप भी हमारे साथी रहे सभी, तो अब सोमवार को जो एमडी है एचवीपीएन का सत्यप्रकाश, टीएल सत्यप्रकाश, तो उसके साथ सोमवार को मीटिंग होगी और ये प्रशासन ने मध्यस्थता करके इसको रखवाया है और वहाँ वार्ता के बाद आगे क्या बढ़ता है वही नहीं बढ़ती है, ये तो वार्ता के बाद ही तय हो पाएगा। 4 दिन से लगातार जो टकराव जैसे माहौल बने हुए थे उसके बीच अब टेबल तक चीज़ें आ चुकी हैं, तो क्या संकेत मानते हैं इसको? पॉजिटिव मानते हैं आप? हाँ, नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। देखो, आप भी सामाजिक है और हमेशा पंचायती तरीके से वार्ता से ही फैसले होते हैं, वही रास्ता है ये। और हरियाणा में तो पंचायती व्यवस्था बहुत तगड़ी है और उसमें ही भारतीय किसान विश्वास करती है, उसी विश्वास के अनुसार हम वार्ता करने जा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि इसमें सकारात्मक फैसला कंप्लीट करेंगे। कुल मिला के संवाद से ही निकलता है, कोई भी निकलता है तो संवाद से ही निकलता है। राम राम भी सर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से एक बहुत ही और ही तरह का माहौल बना हुआ था संध में, गांव बदनार में, कि बिजली विभाग वाले धक्काशाही कर रहे थे किसानों के साथ और धक्काशाही करके किसानों की ज़मीन से पोल काट रहे थे और उनको धक्के से ज़मीन से बाहर कर रहे थे। तो ऐसा
होना नहीं चाहिए, लोकतंत्र में धक्काशाही नहीं होनी चाहिए। जब हमने उनसे बात की, कानूनन तौर पे की बात, भी आपके पास कानूनन तौर पे जो पोल गाड़ने के लिए कुछ है, तो उनके पास कुछ भी नहीं था हमें दिखाने के लिए कि इस कानून के तहत हम पोल गाड़ रहे हैं। लेकिन हमने सारी चीज़ें जितनी भी बातें की हैं कानून के दायरे में रह के बातें की हैं, इसलिए चलो डीसी साहब ने भी हमारी बात मान ली और एसपी साहब ने मानी। भाई ठीक है, आपकी बात हम पंचकूला एमडी से करवाएंगे, तब तक काम बंद रहेगा। तब तक काम बंद रहेगा और हमारे भी किसान अपने अपने घरों में जाएं, अपना काम करें। ये बात हुई, बाकी की बात सोमवार मीटिंग के बाद। जी दिलबाग जी, हाँ जी बताइएगा। सर, ये तो मामला आपके सामने है। अभी जो मीटिंग हुई थी, अभी डीसी साहब भी थे जिसमें एसपी साहब भी थे, तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। और बात ये हुई कि अभी आप कोई भी चीज़ है समाज से ही निपटती कोई बात, तो उन्होंने पहले तो कहा भी काम शुरू रहने दो। हमने कहा कि भाई जब तक बात नहीं होती तब तक यहाँ काम शुरू नहीं होने देंगे। तो उन्होंने पहले तो आनाकानी से की, लेकिन बाद में मान गए। वो सरकार से बात करी और बात करके ये बताया कि टीएल सत्यप्रकाश जी एमडी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, शक्ति भवन पंचकूला के अंदर 6 सेक्टर के अंदर। वहाँ मीटिंग तय हुई 10 बजे सुबह सोमवार को। तो मीटिंग में जो भी बात होगी, फैसला वहाँ अगर हमारे अनुरूप आता है, हमारे किसान साथी सभी सहमत इस बात से, क्योंकि जिसमें टावर लग गया जिसमें ज़मीन में, वो ज़मीन की कीमत नहीं रहती, उसी में मकान का निर्माण हम नहीं कर सकते, पोल्ट्री फार्म उसमें लगा सकते, उद्योग उसमें नहीं लगा सकते, ट्रैक्टर नीचे खड़ा हो जाएगा, उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, तो उसकी सारी उम्र के लिए उम्मीद है किसानों को कितना मिलना चाहिए, कितना मुआवजा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी पॉलिसी बननी चाहिए, अच्छी पॉलिसी हो और वो इंडिया लेवल पर हो। यहाँ नहीं अकेले सिंध की बात नहीं है, ये यमुनानगर की भी है, केरला की भी है और हिमाचल की भी है। तो एक पॉलिसी बने, वो ऐसा मैटर हो जिसमें कम से कम कोई हिसाब की बात हो। मैं अभी अपनी तरफ से नहीं कह सकता, वो हमारी जो कमेटी है वो तय करेगी इस मामले में। एक अच्छा इंसेंटिव उनको दिया जाए ताकि किसान की भरपाई हो, उसके किसान की कीमत घट गई जमीन की, वो भरपाई हो। 3-4 दिन से जद्दोजहद चल रही थी। सब भाइयों को राम राम। जो आपने ये कवरेज करी है 4 दिन से, आज जो फैसला हुआ है, जैसे सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया किसानों के ऊपर, आज उस काम में जो लगे हुए थे उसमें सारे फेलियर हुए हैं। सुबह की बात चल रही थी, इनको कोई बात आगे से नहीं आई, इसलिए डीसी साहब ने ये मीटिंग ली इनकी प्रशासन के लिए। उसके बाद हमारे को बुलाया, तो उसमें सलूशन जो निकला है वो सोमवार परसों 10 बजे जो पंचकूला में उच्च अधिकारियों से मीटिंग होगी, उसमें एक सलूशन निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर डीसी साहब कह रहे थे ऊपर के हाई लेवल पे, जैसे मुख्यमंत्री इस साथ जहाँ कृषि मंत्री के साथ मीटिंग होगी, तो जब तक ये हमारा सलूशन नहीं निकलता उतना चेर खड़े भी नहीं भरे जाएंगे। और सरकार से बिजली महकमे से यही है भाई, जो काम चल रहा था, दोनों तरफ से काम बंद रहेगा, उसके बाद ही काम चलेगा। जना टेबल टेप पे बात नहीं होती, उसके बाद ही काम चलेगा। इस तरह है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਖੱਡੇ ਪੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੱਡੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਤੋਂ 2 ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਇਹ ਰੜਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡੇ ਜਿਹੜੇ बातचीत के रास्ते खुल गए हैं। बालाराम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बातचीत के रास्ते खुल गए हैं लगभग। अभी जो अफसर हैं इनका वो पंचकूला वहाँ पे बैठेंगे, इनकी मीटिंग होएगी। वो मीटिंग अपना जो भी हमारे बंदे मीटिंग के जाएंगे वो अपनी समस्या रखेंगे उनके आगे, और वो इसका कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। धन्यवाद, मैं इतना ही कहूँ। उम्मीद है कि बातचीत 3-4 दिन से जिस लाइन पर किसानों द्वारा आज एक रोष किया जा रहा है मुआवजे को लेकर के, पूरा डिटेल में बताएंगे कौन सी लाइन कहाँ से आई है? ये 220 kV मूंड से IOCL रिफाइनरी पानीपत तक लाइन जाएगी। 33 किलोमीटर की ये लाइन है। 90% के आसपास इसमें काम कंप्लीट हो चुका है।
135 में से 117 टावर उसके लग चुके हैं। अभी केवल जो है 17 टावर पेंडिंग है। ठीक है, और सभी टावरों का मुआवजा दे दिया गया है? पिछले जितने भी टावर लगाए हमने सभी का मुआवजा दे चुके हैं। अभी क्या प्रॉब्लम यहाँ आ रही है? यहाँ ये इनकी मुआवजे की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जो डिपार्टमेंट की पॉलिसी के बाहर है। लाइन का पर्पस बताएंगे सर, जो लाइन का पर्पस है इसका? ये लाइन जो है IOCL रिफाइनरी में एक इथेनॉल प्लांट है बनेगा, वहाँ जो है इथेनॉल जो बनेगा वो पराली से बनेगा। पराली से? हाँ, उस प्लांट को चलाने के लिए यहाँ से बिजली जाएगी। किसानों को फायदा होने वाला है इससे? किसानों को बहुत फायदा होगा इस जो है क्षेत्र के असंध या जो है मुनक के आसपास के, क्योंकि उस प्लांट में जो इथेनॉल बनेगा वो केवल पराली से ही बनेगा, तो आसपास के किसानों की पराली उसमें ली जाएगी। यदि देरी होती है तो नुकसान है कहीं ना कहीं? इससे नुकसान है, ये देश का नुकसान है।